बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मालिक कायनात का हमा वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए और जिस कदर हो सके अपने मालिक की पाकीज़गी, बड़ाई, यकताई, शहनशाही और बड़ाई का बंदे को तज़किरा करना चाहिए। आप भाइयों से मेरी अपील है, दरख्वास्त है, मेरी तरफ तवज्जो करें। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, यकीनी बात है पूरी रूह ज़मीन पे अल्लाह की उतनी रहमत नाज़िल नहीं होती जितनी अल्लाह के घर में, मस्जिद में अल्लाह की रहमत, बरकत और फजल का नुज़ूल होते हैं। इसलिए मेरी दावत पे गौर करें। आज मोहल्लों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फितने हैं, फसाद, मसाजिद में झगड़े हैं, मदारिस में झगड़े हैं और उनका सबब ये है कि अगर कोई आदमी आपके इस मोरो शहर की अदालत में चला जाए तो उसे नज़र आता है बाप बेटे के झगड़े हैं, वालिदैन के साथ औलादों के झगड़े, औलादों के साथ वालिदैन के झगड़े। और हालत कैफियत ये है कि जिसके सीने में रब के कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस जिसके दिल में मौजूद है, अगर आप उसके पास बैठें तो 20-40 आदमियों के साथ उस दीन के नौकर, खादिम और दीन के मुबल्लिग और दाई के भी झगड़े मौजूद हैं। सबब क्या है? मेरी दावत ये है, अल्लाह के बंदो, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, फितने फसादात ख़त्म हो जाएं। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा ये किसी के हाथ को कुछ हो जाए। मेरी तरफ समझ आ रही है मेरी बात? बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं माशाअल्लाह। बाज़ारों में बोलते हैं, घरों में बोलते हैं, मस्जिद में बोल रहे हैं, समझ आ रही है?
सारे बोल लें समझ आ रही? आप ऐसे समझे पंजाब में बैठे हैं, बोल लें समझ आ रही? इंशाअल्लाह आप बोल लेंगे अल्लाह के फजल से। अगर किसी बंदे के हाथ को कुछ हो जाए तो हर गली में डॉक्टर मौजूद है, हर गली में, हर मोहल्ले में डॉक्टर मौजूद है, हर शहर में डॉक्टर मौजूद है इलाज मुआवजा करने के लिए। अफसोस की बात यह है अगर बंदे का दिल बीमार हो जाए तो डॉक्टर नजर ही नहीं आते। हाथ बीमार हैं, पांव बीमार हैं, बंदे का ज़ाहरी वजूद बीमार है, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े हकीम हैं, बड़े नुस्खे हैं, बड़े कीमती कीमती आरा देने वाले साथी हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा दिल बीमार होता है कि नहीं। दिल बीमार होता है, जैसे जिस्म बीमार होता है ऐसे रूह बीमार, दिल बीमार होते हैं। लेकिन दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है जो हमें नज़र भी आती है लेकिन हम उस पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। नज़र आती है ये मसाजिद की अलमारियां भरी पड़ी हैं कुरान पाक से, और आपकी इसी मस्जिद के कोने में ज़ख़ीरा हदीस मौजूद है जिसको पढ़ने के साथ, जिस पे अमल करने के साथ बंदे का दिल ताकतवर बनता है। 20-20 रोटियां खा जाता है ये नौजवान, जिम जाके बाजू बनाता है, डोले बनाता है, ये ताकतवर बन रहा है। किसके लिए? बाप से लड़ने के लिए। ये ताकत इकट्ठी कर रहा है किसके लिए? मस्जिद में लड़ाई डालने के लिए। लेकिन जिस्म ताकतवर है, इसका दिल बीमार है। क्यों? इसको नमाज का तर्जुमा नहीं आता। दिल बीमार नहीं है तो और क्या है? कितने कितने साल उम्र हो चुकी है, किसी की 20 साल है, चलो ये बच्चे हैं इनकी बात नहीं करते, किसी की उम्र 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल। सुभानक अल्लाह का तर्जुमा सुने। पहली बात तो ये नमाज सीधी नहीं आती। ये चौधरी साहब, सरदार साहब को गाली आती है तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सारी जिंदगी सुभानक अल्लाह सीधी पढ़नी नहीं है। मैं सरदार हूं, मैं चौधरी हूं, मैं डेरेदार हूं, तू सारा कुछ है, दीनदार नहीं है। सिर्फ तेरे में दीन नहीं है, बाकी सारा कुछ। नमाज का तर्जुमा इसको नहीं आता, कुरान पाक इसको नहीं आता, अगर नाजरा पड़ा है तो तर्जुमा नहीं आता। बदध्यानती की बात यह है दरूद इब्राहिमी का तर्जुमा नहीं आता। और आना क्या है? अल्लाह के बंदो, हम पैदा किस लिए हुए? खाने के लिए। जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, फर्क क्या है? भेड़ बकरियां खाती हैं, बोलो खाती हैं कि नहीं? अब बोलेंगे इंशाअल्लाह 2 घंटे के बाद आप बोलेंगे अल्लाह के फजल से। 2 घंटे तो सुने ना, फिर इंशाअल्लाह आप बोलेंगे अल्लाह के फजल से। समझ आएगी? ना आए तो बता देना, फिर शुरू करेंगे। जब तक आपको समझ ना आए उस वक्त तक बात करते हैं, फिर अगर समझ आना शुरू हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। दरूद इब्राहिमी का तर्जुमा नहीं आता। कितने ऐसे नौजवान हैं मुसलमान, मुसलमानों का मोहल्ला, मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान मुआशरे में इन्होंने परवरिश पाई है। बेटा खामोश हो जाए, चुप। किसी को दरूद पाक का तर्जुमा नहीं आता। चले और बात आसान करता हूं, इंशाअल्लाह आपको समझ आने लगी है, मैं समझाता हूं। आयतल कुर्सी पढ़ते हैं नमाज के बाद। बोले बोले बोले। आधी तकरीर मेरी है, आधी आपकी है। इंशाअल्लाह 3 घंटे तकरीर होगी, 1.5 घंटा आप बोलेंगे और 1.5 घंटा फिर भी आप ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। ये आपने ऐसे ऐसे नहीं करना, ना ऐसे ऐसे करना, जुबान से बोलना है। मोहम्मदी साहब भी बोलेंगे और बाकी सारे भी बोलेंगे। अल्लाह आपको बोलने की तौफीक दे दीन के लिए, कहें आमीन। अल्लाह आपको दीन के लिए बोलने की तौफीक अता फरमाए। बात थोड़ी और आसान करता हूँ। जो नमाज पढ़ते हैं मैं उनसे बात करता हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी करेंगे बात, उनसे कभी फिर करेंगे। अब जो नमाजी हैं मेरी दावत उनके लिए। नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। कभी सोचा है आयतल कुर्सी में अल्लाह क्या कहता है और हमारे लिए पैगाम क्या है, दावत क्या है? आयतल कुर्सी का तर्जुमा हमने याद नहीं किया। क्यों याद नहीं किया?
टमाटर बड़े याद हैं, इनका रेट इतना है, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, गंदम का रेट ये है, आटा मिलता नहीं है, अब इंतज़ार करें कोई और चीज़ें कई इस तरह की होंगी जो नहीं मिलेंगी। अल्लाह करे सारा कुछ मिले, लेकिन पता है आपने कभी सोचा है कि ये मिलती क्यों नहीं? हमने अल्लाह के साथ वफादारी का इजहार नहीं किया, हम दीन के साथ मुखलिस नहीं है। ये छोटी छोटी आफतें हम पे आती हैं हमारे अपने अमाल की वजह से, हमारी वजह से आती हैं। आयतुल कुर्सी का तर्जुमा नहीं आता, और कितनी उम्र हो गई है जिंदगी गुजारते हुए, बाजार में जाते हैं, रोजाना जाते हैं, किसी काम पे जाते हैं तो बाजार जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं तो बाजार से गुजर के जाते हैं। कितने नौजवान हैं जिनको बाजार में दाखिल होने की दुआ नहीं आती। यह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जा रही है, अदब वाले हैं, प्यार वाले हैं। मैं क्या करूं उस अहले हदीस को जिसको बाजार में दाखिल होने की दुआ ना आए? क्या करूं उसको? उस सुन्नी देवबंदी वहाबी को क्या करूं जिसको आयतुल कुर्सी का तर्जुमा ना आए? पैदा किस लिए हुआ है? अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए किया था। और बड़ी माजरत के साथ आपके इलाके में वो लोग भी हैं जिन्होंने एक झंडे के सामने हाथ बांधने हैं या चक्कर लगाने हैं, आपके इलाके में मौजूद है। ऐसी दुनिया में कौम, मखलूक और इंसानों में ऐसे बंदे मौजूद हैं जो आग के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मट्टी की ढेरी के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, लेकिन जो आग के सामने हाथ बांधता है ना, उसको पता है मैं मुंह से क्या बोलता हूं इस आग के सामने। जो झंडे के इर्दा गिर्द घूमता है उसको पता है मैं क्या कहता हूं। जो मट्टी के सामने झुका हुआ है उसको पता है मैं क्या कहता हूं। एक ये मजलूम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत ऐसी है जो झुकती भी खालिक के सामने है, सर झुकाती है तो रब के सामने, जबीने नियाज झुकाती है तो खालिक के सामने, दामन फैलाती है तो अला कुल्ली शैइन कदीर के सामने, अपनी झोली फैलाती है अपने दस्तगीर इला के सामने। लेकिन इनसे पूछ लें, इनको ये पता नहीं होता कि मैंने मांगा क्या है, किया सारा कुछ है, पता ही नहीं। अल्लाह के बंदो कुछ करो। इतने बड़े बड़े इश्तिहारात, तस्वीरें लगी हुई हैं, बैनर्स बने हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हमने दीन के लिए क्या किया है? कुछ दीन के लिए करें, बल्कि सारा कुछ दीन के लिए करें। और दीन के लिए कब कुछ करेंगे? जब हमारे दिल साफ होंगे। ये मेरी दावत है। हमारे दिल साफ नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। जो पीछे सफ में खड़ा है ना, उसका दिल मुसल्ले वाले इमाम के बारे में साफ नहीं है, और जो मेरे जैसा निकम्मा मुसल्ले पे खड़ा है उसका दिल मुक्तदियों के बारे में साफ नहीं है। अब मस्जिद में बावुज़ू खड़ा होके इतना सा दिल है, मेरी तरफ देखें, इतना सा दिल है, उसमें इतना सारा हसद है कि नहीं? अब बोलते नहीं। माशाल्लाह सो गए हो? सोएंगे, अल्लाह के फजल से सोएंगे कि जागेंगे? बोलो, जागेंगे, करेंगे कुछ। मैं इंशाअल्लाह, ये अब्दुल गफ़ार साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, शेख साहब, और माशाल्लाह शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे दीगर इधर भाई दोस्त अहबाब। ये अल्लाह का फजल है, मेरा कोई कमाल नहीं है। बंदे के पास वैसे टाइम तो नहीं होता ना, मसरूफियत बड़ी है। ये फारिग थे दो मौलवी, ऐसे ही है। गुजरांवाले के ना हमारे खतीब साहब है मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब, उनको किसी ने कहा मौलाना साहब फुर्सत ही नहीं मिलती। उन्होंने कहा नमाज पढ़ा कर। उसने कहा जी नमाज का टाइम ही नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं बड़ा बिजी हूँ। पंजाबी में ना वो आगे से पता क्या कहने लगा, ये सर में खारिश हो तो आदमी खारिश करता है कि नहीं? बोले यार कुछ ना कुछ तो बोले। वो आगे से कहने लगा जी सर में खारिश करने के लिए टाइम नहीं है। मौलाना थे, फरमाने लगे टिंड करवा दे। अगर खारिश करने का टाइम नहीं है तो टिंड करवा दे। अल्लाह के बंदो, हमारे पास टाइम नहीं है तो किसके पास है? दीन सुनाने के लिए टाइम नहीं है, दीन बयान करने के लिए टाइम नहीं है, दीन सीखने के लिए टाइम नहीं है,
दीन पे अमल करने के लिए टाइम नहीं है, तो जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? टाइम है, मामलात सारे हैं, लेकिन हमने दीन को अहमियत नहीं दी, हमने इसको अहमियत दी है, पैसे को, दौलत को। और पेट भरता ही नहीं है, खा रहा है सुबह दोपहर शाम, 5 वक्त की रोटी खाता है, ये फिर नहीं भरता। अल्लाह के बंदे दीन सीख, तेरा पेट भी भर जाएगा और तेरा वजूद अल्लाह की रहमत से मुनव्वर हो जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ करें, आप मेरी तरफ देखिए, अपने दिल को साफ करें। इतना सा दिल है, इसमें इतना कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरत इस कदर है कि अगर आप किसी के दरवाजे पे चले जाएं ना, दरवाजे पे दस्तक दें, तो छोटा सा बच्चा दरवाजे पे आके कहता है अब्बू जी कहते हैं मैं घर में नहीं हूं। ये दिल की कैफियत है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें मेरी तरफ। जितने भाई बैठे हैं, मेरी बात समझ आ रही है? समझ भी आ रही है? समझ आ रही? अभी तो मेरे ख्याल में आधा घंटा भी नहीं हुआ, समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, इंशाअल्लाह मैं बात समझा के छोड़ूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, मेरी तरफ देखें, ये आए जाए जो भी हो, जैसे भी हो, आप मेरी तरफ देखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी, आप फरमाते हैं बंदे का सारा जिस्म और सारा वजूद, ये जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जिसकी वजह से ये बिल्कुल सही हो जाता है, और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए तो बंदे का सारा जिस्म खराब हो जाता है। अभी एक अच्छे कपड़े पहनने से जिस्म तंदुरुस्त नहीं होता, गाने से ये ठीक नहीं होता, एक दूसरे को गालियां देने से ये जिस्म ठीक नहीं होता। हम समझते हैं मैंने गोश्त खाया जिस्म ठीक है, नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पे गौर करें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? जिनके हम उम्मती हैं, जिनका हमने कलमा पढ़ा है। और अहले हदीस की दावत यह है कि पूरी कायनात में गुफ्तार, किरदार और हुस्न, जमाल, इल्म, फहम, फरासत, अकल, शऊर और माल के कायनात की इबादत में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। इतने बुलंदो बाला नबी अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे का सारा जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। किस वजह से? सालुहल जसदु कुल्लु, फरमाया उसका जिस्म बिल्कुल ठीक रहता है अगर उसका दिल ठीक हो। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फसदल जसदु कुल्लु, उस बंदे का सारा जिस्म खराब हो जाता है जिस बंदे का दिल खराब हो जाए। ये दिल का मामला है। दिल, हमने तो दिल लगाए हुए हैं माशाल्लाह। ये इधर मेरी तरफ देखें, ये हाथ के करीब ना एक वो छितर सा है, जूता सा, जिसको मोबाइल कहते हैं, इतना बड़ा है, हर एक की पॉकेट जेब में मौजूद है, जिसके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। ऐसे ही है फेसबुक है, ये बुक फेस है, ये बुक कुरान नहीं है। जिसकी रात को भी इतना, जिसके ऊपर नजरें जमाते हो, उंगलियां घुमाते हो, आपने कभी सोचे ये हाथ जो मोबाइल पे चलता है, ये हाथ, इन्हीं हाथ के बारे में कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन बंदे की जुबान बंद कर दी जाएगी, इसके हाथ बोलेंगे। ये घुमाते हो ना मोबाइल पे, ये बोलेंगे। क्या ख्याल है? आपके तो कभी नहीं घूमे माशाल्लाह। ऐसे ही है, ये मोबाइल पे घुमाते हो हाथ, क्या क्या करते हो इस हाथ की, इस शहादत वाली उंगली के नीचे। ये क़यामत वाले दिन हाथ बातें करेंगे, बोलेंगे और ये कलाम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वतशहदु अर्जुलुहुम, ये हाथ बोलेंगे, मेरी तरफ देखें, ये हाथ बोलेंगे और इनकी गवाही ये बंदे के पांव देंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम, जिसको मोबाइल पे घुमाते हो हाथों को, इन हाथों से जितने जुल्म करते हैं ना हम,
ये क़यामत वाले दिन बोलेंगे और कहेंगे अल्लाह मेरे साथ ये ऐसे ऐसे, यहां वहां इधर उधर सारा कुछ करता रहे, फिर पता चलेगा। अपना दिल ठीक करें, दिल। और ये दिल की जमीन ऐसी है, अगर इसको सारे को खोल दिया जाए, दिल को खोल के देखें, इसमें कुछ भी आपको शायद नजर ना आए, लेकिन नबी अलैहि इस्लाम फरमाते हैं जो आदमी गुनाह करता है, एक गुनाह उसने किया, उसके दिल पे एक स्याह निशान नुक्ता लगता है। अब अगर कोई कहे मैं इस हदीस को नहीं मानता, भाई क्यों? वो कहे जी मैंने तो दिल देखा है, उस पर तो स्याह निशान है ही नहीं, लिहाजा मैं इस हदीस को नहीं मानता, ये नबी अलैहि इस्लाम की हदीस मैं नहीं मानता। भाई आपको किसने कहा है ना माने? जी अकल नहीं मानती। मैंने एक बंदे का दिल देखा है, उस पर कोई निशान नहीं था, तो नबी अलैहि इस्लाम की हदीस कहती है गुनाह करने की वजह से उसके दिल पे निशान लगता है, दिल तो साफ था। अब मैं इस हदीस को नहीं मानता, क्यों? अकल बोल रहे हैं, अकल। मेरी दावत पे गौर करें, मेरी दावत पे गौर करें। अगर तमाम दुनिया के इंसानों के दिल निकाल लिए जाएं और इनको सामने रख के कोई आदमी देखना चाहे, इनको एक दिल पे भी निशान नजर ना आए, तो मेरी दावत ये है, ये देखने के बाद कहे कि दिल पे निशान नहीं लगता इसलिए मैं हदीस को नहीं मानता, मेरी दावत ये है, इस बंदे की आंखें भी खराब हैं, इसका जहन भी खराब है, इसका दिमाग भी खराब है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हदीस फिर भी सच्ची है और क़यामत तक सच्ची है। ये मेरा ईमान है, ये तकवा है, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मोहब्बत है। क्यों? ये आंखें देख कर कहती हैं कि दिल पे निशान नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के दीन को देखने की भी जरूरत नहीं है, जुबान मुस्तफ़ा से बात निकले देखना जरूरी नहीं, हजारों दफा क्या एक दफा भी देखना जरूरी नहीं है, बस सुन लिया और फौरन कह दिया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। सुना है, नबी अलैहिस्सलाम की पाक जुबान से सुना है, उसको देखने की जरूरत किसको देखते हैं? जी मुझे नजर नहीं आ रहा, अपनी आंखों का इलाज करवा। जी अकल नहीं मानती, अकल का इलाज करवा। मानती अकल नहीं है, कसूर हदीस का है, मानती अकल नहीं है, और जुर्म किसका निकाल रहा है? अल्लाह के कुरान का, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का, नाऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह। भाई तुझे नजर नहीं आता तो अपने दिमाग का इलाज करवा। लेकिन मेरी बात पे गौर करें, अपने दिल ठीक करें, दिल। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरी बात पे गौर करें, आंखें खोल लें जरा, मेरी तरफ देखें। 5वें पारे का आखिरी रुकू है कुरान मुकद्दस में, 5वां पारा है, आखिरी रुकू है, वहां मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, मुनाफिकीन का, और ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो नमाज पढ़ते हैं, उनका जिक्र किया गया है। एक तो वो बदबख्त है ना जो पढ़ता ही नहीं है, एक वो भी बदबख्त है जो पढ़ता तो है लेकिन किस तरह पढ़ता है। 5वां पारा है, आखिरी आयात है, अल्लाह फरमाते हैं वाइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरी बात पे गौर करना, ये कौन है? जिनके दिल मुर्दा हैं, जिनके दिल मुर्दा हैं, दिल खराब है, ये वो लोग हैं। जिनके दिल दुरुस्त हैं उनकी मिसाल बाद में देता हूं, ये खराब दिल वाले लोग हैं। हम ईमानदारी से बताएं, अगर किसी बंदे का दिल खराब हो जाए तो सारी उम्र वो मेडिसिन इस्तेमाल करता है कि नहीं? चलिए और बात आसान करता हूं, जिसका बाईपास हो जाए, क्या हो जाए? बोल रहे हैं आपके इलाके में जिसके दिल का ऑपरेशन हो उसको क्या कहते हैं? बाईपास, डबल सिंगल बाईपास। जिसके दिल का बाईपास हो जाए वो सारी जिंदगी दो मेडिसिन खाता है कि नहीं? इस्तेमाल करता है। अल्लाह के बंदो, अगर कुरान पढ़ा होता, हदीस पढ़ी होती ना, तो 99% ये था कि पहले उसका बाईपास ना होता। क्यों? उसका दिल ताकतवर रहता, उसके दिल को तकवीयत मिलती,
बरकत और रहमत नाजिल होती। अब कुरान पाक की बात पे गौर करें। अल्लाह फरमाते हैं कुछ नमाजी ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं ऐसे जैसे नशे की हालत में ये नमाज पढ़ी जा रही, ये अल्लाह अकबर, बस उसी वक्त पता चलता है जैसे नमाज से फारिग होकर ये बाहर जा रहे हैं। आया है ये देखिए, ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको करंट लगा हुआ है, इसकी स्पीड इतनी है, गाड़ी उतनी तेज नहीं दौड़ती जितना ये मस्जिद में दौड़ रहा है। और अगर कोई खतीब 10 मिनट में 4 रकत पढ़ा देना तो ये मस्जिद से बाहर निकल के प्यारा है, लाडला है, बड़ा अजमत वाला है, कहते हैं इस मस्जिद में दोबारा नहीं आऊँगा। ये तो खड़े खड़े हम तो थक गए, हम तो परेशान हो गए। नमाज का तर्जमा नहीं ना आता, इसलिए इसमें दिल नहीं लगता। अल्लाह कहते हैं नमाज की हालत में होते हैं, वाइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, ऐसे नमाज में खड़े होते हैं जैसे नशे की हालत में। और मैं इसका सादा तर्जुमा करता हूँ, सादा। नमाज में खड़े होते हैं मुर्दा दिल वाले लोग, और इनका ख्याल पता कहाँ होता है? शॉप पे, दुकान पे, बाजार में, यारों में, मोबाइल की टून पे, SMS करने हैं, मैंने कॉलें करनी है, मैंने किसी की जेब काटनी है, किसी के माल पे कब्जा करना है, किसी की दुकान को लूटना है, किसी के ईमान को लूटना है, किसी की इज्जत पे हमला करना है, किसी की जनाब इज्जत को बरसरे बाजार मैंने पामाल करना है। ये खड़ा नमाज में है लेकिन इसका दिल भी नमाज में नहीं है। बोले दिमाग भी नमाज में, ये दिल और जगह फैक्ट्री में पहुंचा हुआ है, फैक्ट्री में। अब पंजाब के इलाके में ना एक आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो मौलाना साहब ने 3 रकत पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया। नमाज पढ़नी थी 4 रकत, उसने 3 पढ़ाई और क्या कर दिया? बोले सलाम फेर दिया। अब जब उसने सलाम फेरने के बाद चेहरा पीछे को किया ना, तो पीछे जो 2-3 आदमी साथ साथ बैठे थे ना, उन्होंने कहा मौलाना साहब आप भूल गए, क्या हुआ? कहा जी आपने हमारे ख्याल से 3 रकतें पढ़ी, हमारे ख्याल से आपने 3 रकतें पढ़ी। उसने कहा जी मेरे ख्याल से तो 4 ही हैं, भूलता तो बंदा ही है ना। उसने कहा मेरे ख्याल से 4 हैं। उन्होंने कहा जी नहीं आपने 3 पढ़ाई। वो मौलाना साहब फरमाने लगे ये हाजी साहब अजान देते हैं जो पीछे बैठा हुआ है, हाजी साहब बिल्कुल इमाम के सामने। कहा जी हाजी साहब अजान देते हैं, ये नेक हैं, 5 वक्त के तकबीर ऊला के नमाजी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि 3 पढ़ी हैं कि 4। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह आपको बरकत दे, मेरी तरफ देखिए। उन्होंने कहा जी हाजी साहब से पूछ लेते। जी हाजी साहब इमाम साहब ने कितनी रकतें पढ़ाई हैं? फरमाने लगे 3। मौलाना साहब कहते हैं 4, हाजी साहब कहते हैं कितनी? बोले हाजी साहब कितनी कहते हैं? 3। मौलाना साहब कहने लगे हाजी साहब आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि 3 रकतें पढ़ी हैं? हाजी साहब फरमाने लगे असल में वजह यह है कि मैं 4 रकतें, मेरी 4 फैक्ट्रियां हैं, तो मैं नमाज की 4 रकतों में ना 4 का हिसाब कर लेता हूं। तो आज 3 फैक्ट्रियों का हिसाब हुआ, 1 रह गई है, इसलिए आपने 3 पढ़ाई। ये है हमारी नमाज। अल्लाह के बंदो अफसोस की बात यह है, मजाक नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। अफसोस की बात यह है, हमारी सूरत हाल ये है, हम खड़े नमाज में होते हैं और जहन हमारे सड़कों पे होते हैं। खड़े हम नमाज में होते हैं और जहन दिल दिमाग पता नहीं कहां होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वाइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। दूसरी बात युराऊन अन्नास, अल्लाह फरमाते हैं इनकी दिल की कैफियत ये है, ये नमाज अपने रब के लिए पढ़ने नहीं आए, ये लोगों को दिखाने के लिए आए। ये दूसरी कैटेगरी है, ये दूसरे लोग, ये दूसरी सूरत है, दूसरी शक्ल है। कुछ तो आते ही नहीं है, और जो आते हैं उनमें अक्सरियत ये है। अल्लाह ने इनकी दिल की कैफियत बयान की है। नमाज पढ़ते हैं लोगों को, बोले लोगों को दिखाने के लिए। अब जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, इनके दिल की कैफियत ये है, तो इनको मिलेगा क्या?
अल्लाह फरमाते इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम के सबसे निचले गड़े में ये मुनाफिकीन है जिनका दिल नमाज में नहीं लगता, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जहन्नम के सबसे निचले गड़े में जाएंगे। मौलाना साहब कहते थे बेनमाज जहन्नम के निचले गड़े में जाएगा। मैंने दलील कुरान से दी है, जो नमाज लोगों को दिखाने के लिए अपने दिल की सफाई के साथ नहीं पढ़ते, वो कहां जाएंगे? जहन्नम के निचले। अब दिल साफ करें। आपने नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, लोगों के लिए। यार बोलते नहीं। वो जो दीवार के साथ लगे हुए हैं, वो जो दीवार के साथ, इधर मेरी तरफ देख के बोले नमाज किसके लिए पढ़नी है? अगर लोगों के लिए पढ़ी है तो फिर नमाज का फायदा नहीं है, ये हमारे दिल मुर्दा है। अब मैं 2-4 आयात आपके सामने पढ़ता हूं, तवज्जो करें, तवज्जो करें। समझ आ रही है बात? पूरी कायनात में जितने दिल अल्लाह ने बनाए हैं, पूरी कायनात, सारे दिलों से बेहतर अल्लाह ने दिल नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम का बनाया। दलील दलील, पूरी कायनात में जितने दिल हैं सबसे बेहतर दिल किनका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलील, दिल बेहतर है। तमाम तर किताबों में बेहतर किताब, अफजल आला किताब कौन सी है? ये बच्चे नहीं बोलेंगे, ये मदरसे के तलाबा, अल्लाह इनको दीन का खादिम बनाए। अल्लाह बनाएगा, ऊंची कहें आमीन। अल्लाह इनको दीन का खादिम बनाए, अल्लाह इनको दीन का चौकीदार बनाए। मैं कम दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको वजीर बनाए, मुशीर बनाए। मैं तो कहता हूँ नौकर दीन का हो, चौकीदार दीन का हो, उसकी अजमत को सलाम। अल्लाह इन बच्चों को दीन का नौकर बनाए, अल्लाह दीन का खादिम बनाए, अल्लाह दीन इस्लाम का पहरेदार बनाए। ये बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप बड़े मेरी बात पे गौर करें। सबसे बेहतर किताब कौन सी है? कुरान पाक। जैसे किताब सबसे बेहतर है, उस किताब को नाज़िल करने के लिए पूरी कायनात से बेहतर दिल अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का बनाया। अला कल्बिक, अला कल्बिक, अल्लाह फरमाते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रसूल, तेरे दिल पे मैंने कुरान नाजिल किया। अला कल्बिक, तुम्हारे दिल पे, तेरे दिल पे, आपके दिल पे नाजिल किया। तो जैसे कुरान अफजल है, जिस दिल पे नाजिल हुआ है वो दिल भी अफजल है। अब नबी अलैहिस्सलाम का दिल कितना प्यारा है, मैं मुआजना करवाता हूं, मेरी तरफ देखें। हमारे दिल क्या है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दिल क्या है? मालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस में ऐलान किया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। नबी अलैहिस्सलाम के दिल का तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी, अगर आपका दिल सख्त होता, गलीज़ल क़ल्ब, आप नरम दिल है, मुशफ़िक़ है, मेहरबान है, आपका दिल बड़ा प्यारा है, अज़मत वाला है। अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके जितने करीब हैं ये कभी आपके करीब ना होते। नबी अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा प्यारा है, नरम दिल, रकीकुल कल्ब है मेरे नबी अलैहिस्सलाम। जिसकी हम उम्मत हैं वो हमारे नबी रकीकुल कल्ब हैं, बड़े प्यारे दिल वाले हैं और पकीज़ा दिल के मालिक हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी झूठ बोला, बोल रहे हैं। हम मोरों में खड़े होके कहते हैं मैं तो कराची गया हूं, मैं तो दादू गया हूं, मैं तो पन्नू आकल हूं जी, मैं तो सखर हूं, बस पे बैठा नहीं होता, कहता मैं तो ट्रेन पे हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिल प्यारा दिल। आपने कभी झूठ बोला, किसी के साथ जुल्म किया? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरी तरफ देखें, ये सारी जिंदगी इंशाल्लाह आपको मिसाल नहीं भूलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये शरारतें कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जब खेलते हो ना तो इनको देखें, बच्चों को, इनके कपड़े गंदे होते हैं, बच्चों के कपड़े गंदे, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। इनके कपड़े गंदे हैं, कपड़े, इनका लिबास गंदा है, ऊपर दाग लगे हुए हैं।
लेकिन अगर किसी से झगड़ पड़े, लड़ पड़े, तो 2-4 मिनट के बाद फिर इकट्ठे खेलते हैं। ऐसे ही है, बोल रहे हैं, ऐसे ही है। कपड़े गंदे हैं, दाग लगे हुए हैं, बुसीदा हालत है, खस्ता हालत में है, लेकिन लड़ाई के बाद इनके दिल इतने साफ हैं कि 2-4 मिनटों के बाद फिर इकट्ठे खाते भी हैं, खेलते भी हैं, पीते भी हैं। जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं ना, तवज्जो करें मेरी तरफ, जैसे ये बड़े होते हैं ना, अब बच्चा 10 साल का है, 15 का है, हम कहते हैं बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा, ये छोटा हो रहा है, इसकी जिंदगी के साल कम हो रहे हैं और इसका कद बढ़ रहा है। अब 15-20 साल का हो गया, अब क्या है, इसके कपड़े बड़े साफ हैं। ऐसे ही है, ये पफ बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, शीशे के सामने खड़ा होके ये टशन मशन करता है, बड़े इसके पफ बड़े हैं, इसकी जुल्फे बड़ी प्यारी हैं, इसके रुखसार बड़े प्यारे हैं। जनाब कपड़ों को बड़ा ठीक करता है, लिबास बड़ा साफ है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कद बढ़ता जाता है, इसके लिबास कपड़े साफ होते जाते हैं, वैसे वैसे इसका दिल गंदा होता जाता है। जब छोटा था तो कपड़े गंदे थे, लेकिन दिल गंदा। जब ये बड़ा हुआ है ना, अब इसके कपड़े, जूते, पगड़ी, टोपी, सिंधी ये बड़ी साफ है, लेकिन इसका दिल साफ, उसमें हसद भरा हुआ है, उसमें दीन के बारे में नफरत है, उसके दिल में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मोहब्बत निकली हुई है। अल्लाह के बंदो, दिल पे गौर करें। और आपने कभी गौर किया है, फिर भी ठीक है, नहीं किया तो आज के बाद करें। नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा जन्नती हैं, बोले जिनको शक है ना बोले, जिनको बिल्कुल शक नहीं वो ऊंचा बोले, नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा जन्नती हैं। और कुरानी नुसूस है, अल्लाह फरमाते हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सहाबा के साथ बड़ा अच्छा मामला किया, ये सारे जन्नती हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह फरमाते हैं मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी, ये सहाबा इकराम। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है सही बुखारी में, आपने फरमाया ए मालूम मा शिअतुम कद वजबत लकुमुल जन्नह, बदरी सहाबियो आज के बाद जो जी चाहे करो, अल्लाह ने तुम पे जन्नत वाजिब कर दी। सहाबा सारे जन्नती, और कुरान मुकद्दस में इनकी अजमत के चर्चे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सहाबा इकराम जन्नती हैं क्यों, जन्नत के हकदार बने हैं क्यों, जन्नत के ऐलानात हुए हैं क्यों, जन्नत के सर्टिफिकेट मिले, अशरा मुबशरा 10 सहाबा जन्नती, और इनके अलावा कई ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी जन्नती, वो भी जन्नती। किसी औरत को पर्दे और इज्जत के दिफा की वजह से कहा ये जन्नती। ये सारे के सारे जन्नती हैं। वजह क्या है? वो भी नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हम भी नबी अलैहिस्सलाम के। हमारे बारे में कोई कह सकता है कि ये जन्नती है, ये जन्नती है? पक्की गारंटी बोले, पक्की बात नहीं है। ये अल्लाह की रहमत पे यकीन है, अल्लाह के फजल पे यकीन है। लेकिन सहाबा इकराम के बारे में पक्की शहादत, गवाही मालिक की भी मौजूद है और नबी अलैहिस्सलाम की भी मौजूद है। सहाबा सारे जन्नती क्यों है? जितने असबाब हैं जन्नती होने के, उनमें एक सबसे बड़ा नुमाया सबब यह है कि सहाबा इकराम के दिल बड़े पाक और साफ थे। सहाबा इकराम के दिल बड़े पाक, और हमारी तरह उनके दिलों पे जंग नहीं लगा था, हमारी तरह उनके दिलों पे मक्कारी, फरेबी और नफरत के दाग नहीं लगे थे। इसीलिए माल के कायनात ने सहाबा इकराम के दिलों का तज़किरा किया। गौर करें मेरी बात, माल के कायनात ने अपने कुरान में ऐलान किया, सहाबा इकराम के दिलों का तज़किरा किया। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया है। किस चीज़ का इम्तिहान लिया है? सहाबा के
ईमानदारी से बताएं, अगर हमारे दिलों का आज हिसाब हो जाए तो मेरे ख्याल में, बल्कि मैं पक्की बात कहता हूँ, एक भी कामयाब हो सकता। हमारे दिल में जो जो कुछ है ना, हम बड़ा जानते हैं और बड़े प्यार से जानते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है? दुआ करें, फिर रहने दें, करें दुआ। थक तो नहीं गए? बोलो, हाथ खड़े करें, माशाल्लाह ऊंचे करें। ये जो कर नहीं रहे थके हुए हैं। मैंने कहा हाथ खड़े करें, मेरी तरफ देखते हैं। अल्लाह के बंदो, मैं क्यों कहूँगा जो थके हुए हैं वो करें, मैं तो कहता हूँ हाथ खड़े करें, करें माशाल्लाह। जिनको नींद आई है वो भी करें। अल्लाह आपको मक्के मदीने ले जाए। जो आमीन ना कहे अल्लाह उसको मोरो ले जाए। बैठे कहाँ? मोरो ही बैठे हैं। चलो ठीक है, इधर मेरी तरफ देखें। सहाबा इकराम के दिलों का रब ने इम्तिहान लिया। किस चीज़ का? अब सोचने वाली बात यह है कि दिलों का इम्तिहान क्यों लिया है? हाथों का क्यों नहीं? सर का क्यों नहीं? बाकी जिस्म भी मौजूद है, बाकी जिस्म का क्यों नहीं? इसलिए दिल का इम्तिहान लिया है कि जिस्म से जितने गुनाह सरजद होते हैं, इन सारी बातों का मरकज बंदे का दिल है। अगर दिल तस्दीक करे, कहे, तो आदमी के हाथ हरकत करते हैं, वरना हाथ हरकत नहीं करते। ये दिल करवाता है सारा कुछ। ये दिल का मामला है। अल्लाह ने दिल को इंसान के जिस्म का मरकज बनाया। अगर आप मस्जिद में आए हैं तो आपके दिल ने तस्दीक की है, आपके दिल ने कहा है, तो आप चल के मस्जिद में आए। अगर दिल ना चाहता तो आपने कभी आना। ये दिल के कहने पे आप आए हैं। ये दिल में कहना किसने डाला है? अल्लाह ने। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, मैंने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया। और इम्तिहान लेने के बाद माल के कायनात ने इनके दिलों की फिर तस्दीक की है, और बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ। माल के कायनात की मुकद्दस कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। सहाबा इकराम के ईमान का तज़किरा है। मेरी बात पे गौर करें, देखें मेरी तरफ। अल्लाह फरमाते हैं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अब जो असातिज़ा बैठे हैं ना यहाँ, मेरी बात पे गौर करें। हब्बबा लाकुमुल ईमान नहीं कहा, हब्बबा इलैकुमुल ईमान का। सहाबा, हर बंदे का दिल ईमान की तरफ ख्वाहिश रखता है कि मुझे ईमान मिल जाए, मुझे ईमान। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, मैंने ईमान को सहाबा के दिलों के लिए पसंद किया। ये सहाबा के दिल है। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अल्लाह फरमाते हैं, सहाबा के दिलों के लिए मैंने ईमान को पसंद किया है। तवज्जो करें मेरी बात पे। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने सहाबा के दिलों के लिए ईमान पसंद करने के बाद फिर जो मैंने अज़मत दी है, जो मैंने रिफ़त बुलंदी अता की है, वो पता क्या है? वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम। ईमान की वजह से सहाबा इकराम के दिलों को अल्लाह ने मुज़य्यन कर दिए, रोशन कर दिए, मुनव्वर कर दिए। सहाबा की किस चीज़ को मुनव्वर किया है? बोलें किस चीज़ को? दिलों को। अब जिसका दिल मुनव्वर हो कुरान मुकद्दस की आयात से, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से, जिसका दिल मुनव्वर हो जाए, उसके हाथ गुनाह करते, उसका वजूद गुनाह की तरफ जाता। अपने दिलों का फिक्र करें, अपने दिलों के बारे में सोचें। हमारे दिल कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। किसी दरबार के करीब से गुजरे, एक दरख्त नजर आता है, उसमें इतनी सारी वो रुमाल, इतने सारे होते हैं रुमाल, कपड़े बंधे हुए। भाई ये क्या है? मैंने इसलिए बांधा है कि फलां का दिल मेरे साथ लग जाए। कैसी बदमाशी है? ये दिल बांध रहा है कपड़े के साथ। इसका दिल कुरान के साथ नहीं, इसका दिल हदीस के साथ नहीं है। इसका दिल लगता है दरख्तों के साथ, हजरों शजरों के साथ। और सहाबा इकराम, माल के कायनात ने दिल का इम्तिहान लेने के बाद इनको मुज़य्यन किया, ईमान पसंद किया। और एक और मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं,
लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़ला अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह ने कसम उठाई है, लाम भी ताकीद के, लफ्ज़ कद भी ताकीद, ये दो ताकीदें जमा हो जाएं तो माना कसम का पैदा होता है। अल्लाह कसम उठा के कहते हैं, और कायनात वालों मैं अल्लाह कसम उठा के कहता हूं मैं सहाबा पे राजी। अब कसम उठाने वाला कौन है? अल्लाह तो सच्चा है। अल्लाह कसम ना भी उठाते, अल्लाह फिर भी सच्चे हैं। लेकिन सच्चे होने के बाद और सच का हुक्म देने के बाद अल्लाह कसम उठा के कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पे राजी हूं। क्यों राजी हूं? फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह फरमाते हैं इनके दिलों को मैं जानता हूं, दुनिया नहीं जानती। सहाबा इकराम के दिलों को कौन जानता है? और अकेला जानता ही नहीं है, फिर आगे और अल्लाह ने फजल और करम किए। फ़अन्ज़ला अस-सकीनता अलैहिम, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इन पे सुकूनत नाज़िल की, इत्मीनान, सुकून, राहत अता की। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, अल्लाह फरमाते हैं करीब है कि इनको मैं फतह, कामयाबी और कामरानी अता करूं। किस वजह से? इनके दिल, अगर चाहते हैं ना लड़ाइयां खत्म हो जाएं तो अपने दिल ठीक कर लें। अदालत में जाके जिस वकील को पैसे देते हैं ना, उसका दिल आपके बारे में क्या होता है आपको पता है। उसको फीस ना दे, देखें फिर सच्चे को सच्चा कहता है, कभी नहीं कहेगा। ये तो बेचारे नाम निहाद मौलवी, इनको बुलाएं घर में और इनको कुछ ना दें, इनके दिल की कैफियत देखें, ये दुआ देते हैं क्या करते हैं। इसलिए अपने दिल को मजबूत करें, दिल। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, जैसे शेख साहब ने पहले बयान की, सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे आदमी को क़यामत वाले दिन अल्लाह अपना साया अता करेगा, अपनी ज़ात का, या दूसरी हदीस के मुताबिक अपने अर्श का। किस बंदे को? मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल अल्लाह के घर के साथ लगा हुआ है। अब यहां भी दिल का मामला है। हम तो माशाल्लाह जुमा पढ़ने आते हैं, कंबोज साहब इधर आ जाए, हम तो माशाल्लाह जुमा पढ़ने उस वक्त आते हैं। यहां इस मस्जिद में जुमा कितने बजे शुरू होता है? कितने बजे? खुतबा जुमा कितने बजे शुरू होता है और ख़त्म 1:30 बजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तवज्जो करेंगे आप। हमारे दिल की कैफियत पता क्या है? हमने टाइम रखा हुआ है, 1 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। हमने कब आना है? जब 1:25 हो जाए मस्जिद में दाखिल हो। नाराज होना है तो हो जाए, मैंने कौन सी आपसे फीस किया हुआ है वो टशन मशन। वो और होंगे जो कहेंगे जी 2000 कम हो जाएगा तो मैं बस मीठा मीठा, मैं तो कौड़ तुम्हे वाला हूं, आपको कड़वा खिलाऊंगा। मीठा खाने से जिस्म खराब भी हो जाता है, आपको शुगर ना हो जाए इसलिए थोड़ा कड़वा देता हूं। जुमा होता है शुरू 1 बजे, और जो यहां खतीब साहब जुमा पढ़ाते हैं वो बोल लें ना बोल लें उनकी मर्जी, लेकिन आज तक जिस वक्त से ये मस्जिद बनी है, आज के ये जो जुमा गुजरा है 17 तारीख वाला, इस जुमे तक एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जुमे खुतबा शुरू होने से पहले पहले मस्जिद के सारे नमाजी यहां हो। एक दफा भी ऐसा हुआ। हम आते किस लिए? किस लिए आ रहे हैं? खुतबा जुमा के लिए। वो तो 1 बजे शुरू हो रहा है और हम आ रहे हैं 1:25 पर, 20 मिनट पर। क्यों? जुमा पढ़ने आ रहे हैं। जुमा शुरू होता है 1 बजे, हम 1:15 क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? मौलाना साहब 2 मिनट लेट हो जाएं जुमे से, हमारे गुस्से होते हैं। और हमारे गुस्से का आलम ये होता है, हम कहते हैं जूता भी ना पहने दौड़ जाए। चले आप नहीं कहते, मेरे जैसा कोई निकम्मा कहता होगा,
आप तो माशाल्लाह नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, आप तो कभी जुमे पे लेट नहीं होते, कभी नमाज पे लेट नहीं होते, माशाल्लाह ये बड़े प्यारे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह करे मेरा गुमान आपके बारे में यही रहे और आप भी इस गुमान पे पूरे हो। मुझे खुशी हो कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो वक्त के पाबंद है। जब से पाकिस्तान बना है आज तक ना इस कौम ने कुरान का तर्जुमा सीखा है, ना अहादीस मुबारका का इल्म सीखा है, कमा हक़्क़ुहु। और इससे बढ़ के एक बात यह है कि हमने वक्त की कदर ही नहीं की, हमने वक्त की कदर नहीं की। ये हाथ से गुजरता जा रहा है, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। अल्लाह के बंदो, अपने दिल की बंजर जमीन पे गौर करें। ये रास्ते में आते हुए बाई रोड हमने देखा है, काफी ज्यादा जमीन ऐसी है जो बंजर पड़ी है, पानी है, सेम काला का बना हुआ है। ऐसा दिल अल्लाह को नहीं चाहिए जिसमें ना कुरान आए, ना अहादीस आए, ना जिक्र आए, ना दरूद इब्राहिमी आए, ना कुरान पाक का तर्जुमा आए, ना नमाज आए। ऐसे दिल की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह को किस दिल की जरूरत है? मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह को यह दिल चाहिए जो अल्लाह के साथ जुड़ा हो, नमाज के साथ जुड़ा हो, दीन के साथ जुड़ा हो, यह दिल चाहिए अल्लाह को। अब तवज्जो करें मेरी बात पे, मैं तकरीर शुरू करने लगा हूं, तवज्जो करें। समझ आ रही है? अब जा रही है, आ रही है कि जा रही है? आ रही है। तकरीर करूं फिर शुरू? हाँ आ रही है। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखें। अल्लाह आपको बरकत दे। मैं जल्दी बात खत्म करता हूं। मेरी बात, दिल का मामला अल्लाह के यहाँ है। नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के किसी का दिल पकीजा नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम खुद दुआ किया करते थे, खुद, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले इला अल्लाह रब, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ फेर दे और इसको दीन पे कायम और दायम रख। नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। और कुरान पाक में एक दुआ है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप पढ़ा करेंगे। कुरान मुकद्दस में दिल के बारे में एक दुआ है, अगर मैं आपको बता दूं तो आप पढ़ेंगे? जोर से बोलें अल्लाह रे अल्लाह, आप पढ़ा करेंगे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बना, ये दुआ पढ़ा करें, ये कुरान मुकद्दस में मौजूद है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह से दिल के बारे में दुआ किया करें। अल्लाह ये दीन इस्लाम और इसमें हदायत आने के बाद मेरे दिल को हदायत से ना फेरना, अल्लाह हदायत पे, दीन पे कायम दायम रखना। अपने लिए भी दुआ किया करें, बच्चों को भी याद करवाएं, या अल्लाह मेरे दिल को ठीक कर दे, मेरे दिल को ठीक कर दे, मेरे दिल को ठीक कर दे। अगर बंदे का दिल दुरुस्त है तो नबी इस्लाम की हदीस के मुताबिक सारा जिस्म ठीक है, दुरुस्त है। अगर दिल खराब है तो सारा जिस्म, लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद, सूद, बीमारी, गंदगी, गलाजत, जिना, शिरक, बिदआत, खराफात, रसूमात, सारा कुछ खत्म हो सकता है अगर बंदे का दिल ठीक हो जाए। अल्लाह के बंदो, आखिरी हदीस सुना के बात खत्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आए, नौजवान, मुस्नद अहमद में ये हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद, आपका फरमान मौजूद है। माओ बहनों से मेरी अपील है, अल्लाह के लिए, मालिक को राजी करने के लिए अपने खामदों, बच्चों, अपने भाइयों, अपने माँ बाप के बारे में और बहनों के बारे में अपने दिल साफ कर लें, मेरी अपील है। नबी अलैहिस्सलाम के पास नौजवान आता है, आज उसने पता क्या कहा? कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने के बाद उसने कहा, जी मुझे एक काम की इजाजत चाहिए, नमाज भी पढ़ूंगा, रोजा भी, बोले बोले बात खत्म करने लगा हूं, रोजा भी, ज़कात भी दूंगा, नेकी के सारे काम करूंगा, आप मेहरबानी करें मुझे एक काम की इजाजत दे दें, मैं जिना के बगैर नहीं रह सकता, सिर्फ एक इजाजत, सिर्फ एक काम। नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठे, आपने उसको अपने करीब किया, देखना कितना रकीकुल कल्ब नबी है।
अब हमसे कोई गुनाह की इजाज़त मांगे, मेरे ख्याल में मिल जाएगी, दोबारा मस्जिद में आने के काबिल नहीं रहेगा। हम तो उसको माशाल्लाह ऐसी उसकी पिटाई करेंगे वो चलने के शायद काबिल ना रहे। और मेरे से, मैं शेख, मैं मुफ्ती, मैं मौलवी, मैं पीर, मैं बुजुर्ग, मैं हाजी, मैं नमाजी, मैं फला, मैं फला। ओए तू हमारी मस्जिद में बैठ के गुनाह की इजाज़त मांग रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह के बंदे हौसला कर और प्यार के साथ इसको समझा। अब नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने गुस्से के साथ उसकी तरफ देखे, गुस्से से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको कुछ ना कहो, जाओ अपने अपने काम करो। उसको अपने करीब किया है, मेहरबान नबी है, प्यारे दिल वाला नबी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको अपने करीब करने के बाद इसको जो बात की है ना, जितने भी गुनाहगार हैं मेरे समेत, हम सारे गुनाहगार हैं, मेरी बात को नोट करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िना की इजाज़त मांगता है? उसने कहा जी ज़िना, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा तेरी बहन के साथ, तेरी माँ के साथ, तेरी बीवी के साथ, तेरी खाला के साथ, तेरी फुफी के साथ अगर ज़िना करे तो तू क्या करे? उसने कहा जी मैं उसको कत्ल कर दूंगा। जो मेरे इन रिश्तों के साथ ज़िना का इरादा रखे मैं उसको क्या कर दूंगा? कत्ल कर दूंगा। अब गैरत जागी है ना, जोश मारा गैरत, कहा जी मैं कत्ल कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके साथ तू ज़िना करना चाहता है ना, वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फुफ्फो होगी। जिसके साथ तू ज़िना गुनाह का इरादा रखता है वो भी तो इन्हीं रिश्तों में किसी की कुछ ना कुछ लगती होगी। अब वो सामने बैठे हैं, मेरी तरफ देखे, सामने बैठे, उसकी आंखों से आंसू आ गए। बैठा कहाँ है? मदीनातुर रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठा किस जगह पे है? मस्जिद नबवी में। किस जगह बैठे? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। वो जन्नत के टुकड़े में बैठे, मदीना तैयबा में बैठे, मदीना पाक में बैठे। और कहाँ बैठे? नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठे, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब बैठे। अब उसकी आंखों से आंसू। उसने कहा पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम आज के बाद कभी ज़िना, बोले कभी ज़िना। उसने कहा जी कभी ज़िना नहीं करूँगा। रो रहा है, आंखों से आंसू हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ उठाया। मौलाना साहब, ये छोटे मौलाना साहब, खतीब साहब आप बैठ जाएं, अल्लाह इस बच्चे को दीन का खादिम बनाए। नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपना दायां हाथ उठाया, मेरी तरफ देखे, बेटा बैठ जाएं, 1-2 मिनट है, बैठ जाएं। आपने अपना दायां हाथ उठाया और उस बंदे के सीने पे रखा है, यहाँ सीने पे रखा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की है। क्या दुआ की है? कहा अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। अल्लाह मैं तेरा नबी तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके दिल को गुनाहों से पाक कर दे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ये बात बताती है कि गुनाह का तसव्वुर ख्याल कहाँ आता है? बोलो। और अगर कोई नेकी करता है तो वो नेकी करने का मरकज भी क्या है? दिल। फरमाया अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। अल्लाह मैं तेरा नबी तुझसे दुआ करता हूँ, इसके दिल को गुनाहों से पाक कर दे, इसकी शर्मगाह की, इसके वजूद की हिफाजत फरमा दे। सहाबा इकराम बयान करते हैं ये फिर मदीने की गलियों में चलता था और सारी ज़िंदगी इसने किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठा के देखना भी पसंद नहीं किया। क्यों? अल्लाह ने इसके दिल को साफ़ कर दिया। अल्लाह के बंदो अपने दिलों की फिक्र करो, अपने दिल साफ़ करें कुरान मुक़द्दस के बारे में, अपने दिल साफ़ करें रब के दीन के बारे में, अपने दिल साफ़ करें नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के बारे में, अपने दिल साफ़ करें रब के दीन के बारे में और रब के घरों, मसाजिदों के और इन मस्जिदों के बारे में अपने दिल साफ़ कर लें। और जिसके सीने में कुरान है, हदीस है, इंसान वो भी है, ख़ताकार वो भी है, और हो सकता है वो ज़्यादा गुनाहगार हो आपसे, लेकिन अपने दिल को साफ़ कर लें। और मैं अल्लाह के एक वली की बात सुनाता हूँ। फ़रूखाबाद शेखुपुरा के करीब एक शहर है, वहाँ एक अल्लाह का वली था जिसने बुखारी शरीफ कई साल पढ़ाई है, जिसका नाम था
पीर अब्दुल रज़ाक सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाए, वो कहा करते थे अगर कोई ख़तीब आ जाता उसको भी कहते थे, कोई नमाजी आ जाए उसको भी कहते थे, वो कहते थे मेरा एक नुस्खा है, अगर अपना दिल अल्लाह की मखलूक के बारे में आप साफ़ कर लें, अल्लाह आपके दिलों को बीमारियों से पाक कर देगा। दिल साफ़ करें, यही मेरी दावत है। अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया है, शेख साहब से मुलाकात करवाई है, आपके प्यारे चेहरों की अल्लाह ने ज़ियारत करवाई है, दीन की बातें करने की अल्लाह ने तौफीक दी है। ये मेरे मालिक के फ़ज़ल हैं, ये मेरे मालिक के करम हैं। मसरूफ़ियत आपकी, मसरूफ़ियत तलबा की, मसरूफ़ियत असातिज़ा की, मसरूफ़ियत हम जैसे आजिज़ इनकिसार बेअक़ल और बेअमल और जनाब पता नहीं क्या क्या हम में ऐसे उयूब मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी, अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी, अल्लाह की हम्दो सना और ज़्यादा करने की कोशिश करने के लिए हमा वक्त मेरे जैसा निकम्मा तैयार क्यों? ये मेरे मालिक के फ़ज़ल हैं। मालिक चलाता है, बिठाता है, उठाता है, खिलाता है, हंसाता है, और कभी कभी हवाई जहाज़ ये जहाज़ों पे उड़ा के सऊदिया मक्के मदीने पहुंचाता है। ये उसके एहसानात हैं, ये उसके कमालात हैं। अपने दिल को साफ़ कर लें, पाक कर लें। करेंगे? पक्का वादा है? हाथ खड़े करो जो दिल पाक करके आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ऊंचे करें, सारे करें। जिसने नहीं किया अल्लाह के लिए वो भी कर ले। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान मजीद पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह आपको बरकत दे। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर रोज़ाना आप एक आयत का तर्जुमा पढ़े ना, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा 24 घंटे में सिर्फ एक आयत, अगले दिन अगली, अगले दिन अगली, उससे आगे वाली, उससे आगे वाली, फिर पीछे वाली, फिर शुरू से, फिर आखिर से। अगर आप एक एक आयत का तर्जुमा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी गुजारने का। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और इस जगह पे आपका मिल बैठना और हम जैसे मुसाफिरों की बात जो दीन पे मबनी बात है उस पे अमल का अज़म करना यकीनी बात है। मैं आपके लिए और आपकी औलाद के लिए, आपके माल के लिए, आपके रिज़्क़ के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की भलाई अता फ़रमाए। अल्लाह कदम कदम पे आपको इज़्ज़त, अज़मत, शान, रिफ़त, बुलंदी अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हम सब को कमा हक़्क़ुहु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे अमल पैरा होने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। दिल को सुकून मिले। वो बाहर वाला मरकज़ जो बाईपास पे है, गालिबन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मरकज़ देख के दिल को सुकून हुआ है। पेशावर से चले ना तो आपके मोरों तक चंद ऐसे मदारिस हैं, बल्कि मेरे ख्याल से चंद क्या 10 भी नहीं होंगे। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। और उलमाए किराम खुसूसन बरादरम अज़ीज़म मोहतरम मुकर्रम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब और दीगर रुफ़ाक़ा और आप जैसे नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे उम्मती, ये इनकी दुआओं का सिला है। अल्लाह की रहमत, फ़ज़ल और करम है। ये मरकज़ अल्लाह जब तक दुनिया रहे ये मरकज़ भी आबाद रहे। और जिस मस्जिद में आप तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ इदारा है बच्चियों का, अल्लाह उस इदारे को, इस मस्जिद को, इस मस्जिद के नमाजियों को, इसके साथ प्यार करने वालों को और अल्लाह की बंदियों को अल्लाह दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए, दुनिया की तमाम नेमतें बग़ैर हिसाब से अता फ़रमाए। और क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछे भी ना, हमसे सवाल भी ना करे। क्यों? हम सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह बग़ैर हिसाब के हमें मुआफ़ कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। बीमारों के लिए खुसूसी दुआ कर, बीमारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन।
अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। मौला करीम हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा, मौला करीम हम सब की गलतियों को मुआफ़ कर दे। या इलाहल आलमीन हम सब की कमियों कोताहियों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे। अल्लाह हम आजिज़ हैं, इनकिसार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह आप जानते हैं, आपकी रहमत के तलबगार हम मांगत साइल बेकारी आपके सामने दामन फैला के दुआ करते हैं। अल्लाह हमारे घरों को अमन सुकून के गहवारे बना दे। अल्लाह हमारे घरों में बरकत रहमत का नुज़ूल फरमा दे। मौला करीम हम सब की नेक हाजात पूरी फरमा दे। या इलाहल आलमीन हम सब के घरों में कारोबार, माल, जान, औलाद में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चे दीन का इल्म हासिल करते हैं इनको दीन के खादिम बना दे। अल्लाह इनके दिलों को दीन के लिए खोल दे। या अल्लाह इनके कुलूब व अज़हान को दीन के नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हम सब को नमाजी बना दे। कुरान मुक़द्दस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमा दे। जितने दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, हमारे भाई जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाएँ, सब का आना, मिल बैठना, दीन सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारे भाई सुफियान मोहम्मदी साहब इनकी मेहनत, कोशिश, कावश को अल्लाह हमारे लिए और भाई के लिए ज़रिया निजात बना दे। अल्लाह इस हमारे भाई को वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। ये तेरे दीन का खादिम, तेरे दीन का पहरेदार है। अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।